Assalamualaikum everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नसीब। व्यूवर्स, ये हमारा लेवल बिगिनर का 12वां लेक्चर है और आज के हमारे इस लेक्चर में हम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसके फंक्शन को समझते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि फ़ेल माज़ी मुतलक का इस्तेमाल उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो कि माज़ी में पेश आए थे। ऐसे वाक़यात जो कि माज़ी में पेश आए उनके बारे में बात करने के लिए आप अंग्रेज़ी में द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस के उर्दू जुमलों की पहचान ये है कि उनके आखिर में अलिफ, छोटिए और बड़िए वग़ैरह आते हैं। जैसे वो स्कूल गया, मैंने खाना खाया, हमने क्रिकेट खेला। इस तरह के जो जुमले होंगे उन्हें आप इंग्लिश में द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए लिखेंगे। इस टेंस के अंदर आपके पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है डिड, और इसका इस्तेमाल तमाम सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट है जो कि आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर इस टेंस के वर्ब्स की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के वर्ब्स यूज़ होंगे। पहला है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका इस्तेमाल आप जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के अंदर करेंगे, और दूसरा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका इस्तेमाल आप बाकी तमाम सेंटेंसेस के अंदर करेंगे जिनमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस शामिल हैं। एक बात को अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इसके अलावा बाकी जो तमाम सेंटेंसेस हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उनके अंदर आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये असल में वर्ब डू का सेकंड फॉर्म है। तो जब एक सेकंड फॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर, तो उसके साथ आप दूसरा कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। चूँकि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके सेंटेंसेस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल होंगे, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आप उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस के अंदर दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें। इस टेंस के जुमले बनाने के लिए हम वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये 7 वर्ड्स लिए हैं 504 एसेंशियल वर्ड्स बुक से। हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अबैंडन, जिसका सेकंड फॉर्म अबैंडन्ड है और थर्ड फॉर्म भी अबैंडन्ड है। उर्दू में इसका मतलब है तर्क करना, छोड़ना, दस्तबरदार हो जाना किसी चीज़ से। दूसरा है क्वालिफाई, इसका सेकंड फॉर्म क्वालिफाइड है, थर्ड फॉर्म भी क्वालिफाइड है। इसका उर्दू में मतलब है कामयाब होना, अहल हो जाना। तीसरा है कंसील, और इसका सेकंड फॉर्म है कंसील्ड और थर्ड फॉर्म भी कंसील्ड है। इसका उर्दू में मतलब है छुपाना, पोशीदा करना। चौथा है इनहैबिट, जिसका सेकंड फॉर्म इनहैबिटेड है और थर्ड फॉर्म भी इनहैबिटेड है। इसका मतलब है किसी जगह पर रहना। पांचवा है हमारे पास रिक्लाइन, और इसका सेकंड फॉर्म है रिक्लाइंड और थर्ड फॉर्म भी रिक्लाइंड है। इसका मतलब है टेक लगा कर बैठना या फिर टेक लगाना। छठा है हमारे पास श्रीक, श्रीक का सेकंड फॉर्म है श्रीक्ड और थर्ड फॉर्म भी श्रीक्ड है। इसका मतलब है चीख मारना या फिर चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में चीख मारना या फिर चिल्लाना। सातवां है हमारे पास टेम्प्ट, और इसका सेकंड फॉर्म है टेम्प्टेड और थर्ड फॉर्म भी टेम्प्टेड है। इसका उर्दू में मतलब है उकसाना, वरगलाना, फुसलाना, ललचाना, झांसा देना। तो ये वोकैबुलरी जो है हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। लेक्चर के अंदर वोकैबुलरी को शामिल करने का मेरा मकसद ये है कि जब आप टेंस पढ़ रहे हों तो आपको अच्छी खासी वोकैबुलरी भी सीखने को मिले और आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड बैंक बन जाए जब आप टेंसेस को मुकम्मल कर लेंगे, ताकि आप आसानी से इंग्लिश लिख सकें और बोल सकें। अब ज़रा बात करते हैं इस टेंस के सिंपल सेंटेंस फार्मूला की। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप एक प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, एक आर्टिकल लगा सकते हैं, एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत हो आपके सेंटेंस के अंदर। फिर उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब लगाएंगे। इन तीनों में से एक ही चीज़ आप लगाते हैं।
फिर उसके बाद आप एक एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट लगाएंगे अगर आपको दरकार हो सेंटेंस के अंदर, और सबसे एंड में आप ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगाकर अपने सेंटेंस को क्लोज करेंगे। और इस तरह से जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। याद रखिए ये बस बेसिक फॉर्मूलाज हैं और इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनके अंदर तब्दीली की जा सकती है, कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कुछ चीज़ों को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर इसी तरह रहता है फॉर्मूला का। आइए अब ज़रा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं यहाँ चंद सिंपल सेंटेंसेस पेस्ट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने पेस्ट किए हैं। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है ही, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अबैंडन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है हिज, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जॉब, और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस बना ही अबैंडन्ड हिज जॉब। उर्दू में इसका मतलब है उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, तर्क कर दी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं नौकरी छोड़ने की, वो ये काम कर चुका है, उसने ये काम कर लिया है, तो ये माजी का एक्शन है, माजी की बात है। लिहाजा इस चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज़ करेंगे, ही अबैंडन्ड हिज जॉब। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के तौर पर शी को यूज़ किया गया है, क्वालिफाइड मेन वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म में है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस की डिमांड होती है। फॉर आपका प्रपोजिशन है, यूएस आपका एडजेक्टिव है, और सिटीजनशिप आपका ऑब्जेक्ट है, और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये सेंटेंस बन गया शी क्वालिफाइड फॉर यूएस सिटीजनशिप। उर्दू में इसका मतलब है वो अमरीकी शहरियत के लिए कामयाब हो गई है, उसने खुद को अहल बना लिया है उसके। अब ये जो अमल है अमरीकी शहरियत के लिए कामयाब होने का, वो हो चुका है, वो हो गई है उसके लिए कामयाब। तो ये माजी की बात है और इस बात को कहने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज होता है, शी क्वालिफाइड फॉर यूएस सिटीजनशिप। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर दे को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है जो कि एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया गया है कंसील्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तमाम सब्जेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, और सिंपल के अलावा जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी दे के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंसील्ड यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद द बतौर आर्टिकल लगा हुआ है, मर्डर बतौर एडजेक्टिव है, और वेपन जो है आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये सेंटेंस बन गया दे कंसील्ड द मर्डर वेपन। उर्दू में इसका मतलब है उन्होंने आला कत्ल छुपा लिया। कत्ल करने का जो हथियार था, जिस हथियार से कत्ल किया गया है, उन्होंने उसे छुपा लिया। तो ये जो छुपाने का अमल है आला कत्ल को, ये हो चुका है, उन्होंने ये कर लिया है, ये एक मुकम्मल अमल है। तो ऐसी बात को कहने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होगा, दे कंसील द मर्डर वेपन। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें वी को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है जो कि एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। इनहेबिटेड को सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है जो कि आपका मेन वर्ब है। इन को बतौर प्रपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, और जंगल जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि प्लेस की निशानदेही कर रहा है, और सबसे एंड में यहाँ पे जो है ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये सेंटेंस बन गया वी इनहेबिटेड इन जंगल। उर्दू में इसका मतलब है हम जंगल में रहे। मिसाल के तौर पर हम कहीं पिकनिक पे गए, तो फिर जब हम वापस आए तो दोस्तों ने पूछा, घर वालों ने पूछा कि आप कहाँ पे रहे, तो हम कह सकते हैं कि हम जंगल में रहे, क्योंकि ये काम मुकम्मल हो चुका है रहने का, हमने ये कर लिया है, हम पिकनिक से वापस आ गए। तो ये एक माजी की बात है। तो इस बात को कहने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज होगा वी इनहेबिटेड इन जंगल। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें अली जो कि एक प्रॉपर नाउन है उसे बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है रिक्लाइंड, फिर ऑन हमारा प्रपोजिशन है, और सोफ़ा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि जगह की निशानदेही कर रहा है फिर से, और सबसे एंड में जो है यहाँ पे ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बन गया अली रिक्लाइन ऑन सोफ़ा। उर्दू में इसका मतलब है अली ने सोफे पर टेक लगाई। ये जो टेक लगाने का अमल है ये अली ने कर लिया है, तो ये माजी की बात हो गई। तो इस बात को कहने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे अली रिक्लाइंड ऑन सोफा।
हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में यू को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, श्रिक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और टेरिबली यहाँ पे एडवर्ब है और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये सेंटेंस बन गया यू श्रिक्ड टेरिबली। अब इसके अंदर कोई प्रपोजिशन, कोई आर्टिकल, कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं लगाया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और एडवर्ब है और सबसे एंड में पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और इस सेंटेंस का उर्दू में मतलब होगा आपने खौफनाक चीख मारी। ये जो चीख मारने का अमल है ये कर लिया है, जो भी बंदा था उसने कर लिया। अब आप उसे कह रहे हैं कि आपने खौफनाक चीख मारी, तो ये एक माजी की बात है, चीख मारी जा चुकी है। तो आप इस बात को कहने के लिए ये सेंटेंस यूज करेंगे यू श्रीक टेरिबली। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, टेम्पटेड हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैम हमारा ऑब्जेक्ट है और विद मनी जो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्रिडिकेट है और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो ये सेंटेंस बन गया आई टेम्पटेड देम विद मनी। इसका उर्दू में मतलब है मैंने उन्हें पैसे से ललचाया, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैंने उन्हें पैसे से झांसा दिया कोई काम करने के लिए। सपोज मैं किसी से कोई काम करवाना चाह रहा था और वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जब मैंने उन्हें पैसे की लालच दी, पैसे का झांसा दिया, तो वो तैयार हो गए इस काम को करने के लिए। तो ये जो ललचाने का या फिर झांसा देने का अमल था ये मैंने कर लिया है, अब वो तैयार हैं इस काम को करने के लिए। तो ये माजी की बात हो गई और इस बात को कहने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज करेंगे आई टेम्पटेड देम विद मनी। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, वर्क्ड हमारा मेन वर्ब है और फाइन हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये सेंटेंस बन गया इट वर्कड फाइन, जिसका उर्दू में मतलब है इसने ठीक काम किया। मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल लिया और दुकानदार ने आपको कहा कि आप इसे चेक कर लें एक दिन तक और कल मुझे बता दें कि ये कैसा है, कोई इसके अंदर खराबी वगैरह है तो आप इसे वापस ले आना। नेक्स्ट डे आप दुकानदार के पास चले गए और उसने आपसे पूछा कि इसने कैसे काम किया, तो आप कह सकते हैं कि इसने ठीक काम किया। तो ये जो चेक करने का अमल था कि ये काम करता है या नहीं करता है वो आपने कर लिया है और मोबाइल ने ठीक तरह से काम किया आपके लिए। तो ये माजी की बात है और इस तरह की बात कहने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज करेंगे इट वर्कड फाइन। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में अली एंड यू को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, रिप्लाइड आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का, लेट आपका एडवर्ब है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिप्लाई करने का अमल था वो वक्त से बाद किया गया, देरी से किया गया उसे, और सबसे एंड में जो है ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो ये सेंटेंस बन गया अली एंड यू रिप्लाइड लेट। इसका उर्दू में मतलब है अली और आपने देर से जवाब दिया। ये जो जवाब देने का अमल है ये हो चुका है, उन्होंने रिप्लाई कर दिया है लेकिन लेट था। ऐसी बात को कहने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज करेंगे अली एंड यू रिप्लाइड लेट। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें स्टूडेंट्स को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, प्रोटेस्टेड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन आपका प्रपोजिशन है और कोयटा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि जगह को इंडिकेट कर रहा है और सबसे एंड में ये छोटा सा डॉट आपका पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप और ये सेंटेंस आपका बनता है स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड इन कोयटा। इसका उर्दू में मतलब है तुलबा ने कोयटा में एहतजाज किया। अब आप कह रहे हैं एहतजाज किया, मतलब वो एहतजाज का अमल कर चुके हैं, उन्होंने ये अमल कर लिया है और आप किसी और को बता रहे हैं। तो ये माजी की बात है और इस तरह की बात कहने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड इन कोयटा। तो व्यूवर्स ये तमाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस है जो कि इसी फॉर्मूला की मदद से बनाए गए हैं। आप एक चीज़ इनमें नोट कर ले कि इन सब के अंदर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया गया है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, कहीं पे भी वर्ब के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई है, सब के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ लगेगा, कोई दूसरा फॉर्म आप नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही आप दीगर सेंटेंसेस बनाएंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आप सेकंड फॉर्म को खत्म कर देंगे और वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वहां आप हेल्पिंग वर्ब डिड को इस्तेमाल करेंगे जो कि खुद मेन वर्ब डू का सेकंड फॉर्म है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दो सेकंड फॉर्म्स का एक सेंटेंस के अंदर होना गलत है। अब आइए ज़रा द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि है डिड। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे।
अब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहले आप सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन अब जब आपने यहाँ पे डिड को लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जो कि सेकंड फॉर्म है वर्ब डू का, तो आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। उसके बाद आप प्रपोजिशन लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब लगा देंगे। इसके अलावा आप एक्सटेंशन ऑफ प्रिडिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे एंड में आप ये छोटा सा डॉट फुल स्टॉप लगा देंगे। व्यूअर्स, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सिंपल सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ कुछ तब्दीली करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने अपने तमाम सिंपल सेंटेंसेस जो कि अभी हमने बनाए थे यहाँ पे कॉपी कर लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इन नेगेटिव बनाना कितना आसान है। हमारा पहला सेंटेंस है ही अबैंडन हिज जॉब। तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डिड नॉट लगा देना है और इस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। इससे ये ईडी ख़त्म कर देना है, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट अबैंडन हिज जॉब, यानी कि उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। ये सिंपल सेंटेंस था, मैंने इसके अंदर डिड नॉट लगाया और मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस बन गया। याद रखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाना है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट ही है और मेन वर्ब अबैंडन है, इसके बीच में आपने हेल्पिंग वर्ब और नॉट को लगाना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी क्वालिफाइड फॉर यूएस सिटीजनशिप। इसे नेगेटिव बनाने के लिए आप शी जो आपका सब्जेक्ट है और क्वालिफाइड जो आपका मेन वर्ब है, इसके बीच में आपने डिड नॉट लगा देना है और इस क्वालिफाइड को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म क्वालिफाई में चेंज कर देना है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। और अब ये है शी डिड नॉट क्वालिफाई फॉर यूएस सिटीजनशिप, यानी कि वो अमेरिकी शहरियत के लिए कामयाब नहीं हुई। बड़ी आसानी से हेल्पिंग वर्ब लगा के और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस नेगेटिव बन गया। फिर हमारा थर्ड सेंटेंस है दे कंसील द मर्डर वेपन। अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए आपने दे जो आपका सब्जेक्ट है और कंसील जो आपका मेन वर्ब है, इनके बीच में डिड नॉट लगा देना है और कंसील्ड को फर्स्ट फॉर्म में लाना है, कंसील कर देना है। तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये होगा दे डिड नॉट कंसील द मर्डर वेपन, यानी कि उन्होंने आला कत्ल नहीं छुपाया। फिर इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी इनहेबिटेड इन द जंगल। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप डिड नॉट लगा देंगे और अपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इनहेबिटेड को आप इनहेबिट कर देंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये होगा वी डिड नॉट इनहेबिट इन द जंगल, यानी कि हम जंगल में नहीं रहे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अली रिक्लाइंड ऑन सोफा। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप डिड नॉट लगा देंगे और इस रिक्लाइंड को जो है फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, रिक्लाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा अली डिड नॉट रिक्लाइन ऑन सोफा, यानी कि अली ने सोफे पर टेक नहीं लगाई। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू श्रीक टेरिबली। तो यहाँ पे जो है आपने यू और मेन वर्ब श्रीक के बीच में डिड नॉट लगा देना है और इस मेन वर्ब श्रीक को जो है आपने श्रीक कर देना है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा और ये होगा यू डिड नॉट श्रीक टेरिबली, यानी कि आपने खौफनाक चीख नहीं मारी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेम्प्टेड देम विद मनी। तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डिड नॉट लगा देंगे और इस मेन वर्ब टेम्प्टेड को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे और इसे टेम्प्ट बना देंगे, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव बन जाएगा। और अब ये सेंटेंस है आई डिड नॉट टेम्प्ट देम विद मनी, यानी कि मैंने उन्हें पैसे से नहीं ललचाया। ऐसे ही हमारा ये सेंटेंस है इट वर्कड फाइन। इसे नेगेटिव बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट इट और मेन वर्ब वर्कड के बीच में डिड नॉट लगा देना है और इस वर्कड को फर्स्ट फॉर्म वॉक में चेंज करना है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट डिड नॉट वर्क फाइन, यानी कि इसने सही काम नहीं किया। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अली एंड यू रिप्लाइड लेट। तो यहाँ पे भी आपने सब्जेक्ट अली एंड यू और मेन वर्ब रिप्लाइड के बीच में डिड नॉट लगाना है और इस मेन वर्ब रिप्लाइड को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई में चेंज करना है और ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा और ये होगा अली एंड यू डिड नॉट रिप्लाई लेट, यानी कि अली और आपने लेट जवाब नहीं दिया। फिर इसी तरह हमारा ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड इन कोयटा। इसे नेगेटिव बनाने के लिए आपने यहाँ पे स्टूडेंट और मेन वर्ब के बीच में डिड नॉट लगा देना है और इस मेन वर्ब प्रोटेस्टेड को फर्स्ट फॉर्म प्रोटेस्ट में चेंज करना है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और अब ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स डिड नॉट प्रोटेस्ट इन कोयटा, यानी कि तलबा ने कोयटा में एहतजाज नहीं किया।
हमारे इस लास्ट सेंटेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा वही फर्स्ट सेंटेंस है जो कि डबल कॉपी हो गया है। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि कैसे आसानी से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में लगा के और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। ये जितने भी सेंटेंसेस हमने सिंपल से नेगेटिव बनाए हैं ये तमाम इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए सिंपल से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं या फिर ऐसे बनाएं जैसे मैंने आपको बना कर दिखाया। दोनों तरीके कारआमद हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरीके को फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इसके हिसाब से आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अपने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, फिर एक प्रपोजिशन, आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब लगाएंगे। उसके बाद आप एक एक्सटेंशन ऑफ प्रिडिकेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। और सबसे आखिर में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, और इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम अपने इन तमाम सिंपल सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज करेंगे। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है ही अबैंडन्ड हिज जॉब, यानी कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट ही लगाएंगे, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे अबैंडन, और उसके बाद हिज जॉब लिख देंगे और सबसे एंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डिड ही अबैंडन हिज जॉब, क्या उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है और इसके अंदर एक सवाल पूछा जा रहा है। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करने के लिए फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट शी लगा देंगे, फिर मेन वर्ब क्वालिफाइड को फर्स्ट फॉर्म क्वालिफाई करके लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर आएगा, फिर यूएस सिटीजनशिप आएगा और सबसे एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डिड शी क्वालिफाई फॉर यूएस सिटीजनशिप, जिसका मतलब है क्या वो अमेरिकी शहरियत के लिए कामयाब हुई। ये क्वेश्चन है, एक सवाल पूछा जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे कंसील्ड द मर्डर वेपन। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट दे आएगा, फिर कंसील्ड को फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है द मर्डर वेपन लिखा जाएगा और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो ये बनेगा डिड दे कंसील्ड द मर्डर वेपन, क्या उन्होंने आला कत्ल छुपा लिया। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट सेंटेंस वी इनहेबिटेड इन जंगल को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी आएगा, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इन जंगल लिखेंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डिड वी इनहेबिट इन जंगल, क्या हम जंगल में रहे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अली रिक्लाइंड ऑन सोफा। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फिर से सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट अली आएगा, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर ऑन सोफा लिखेंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डिड अली रिक्लाइन ऑन सोफा, क्या अली ने सोफे पर टेक लगाई। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू श्रीक टेरिबली। तो इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फिर से हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लगेगा, फिर हमारे मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब टेरिबली आएगा, फिर सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा डिड यू श्रीक टेरिबली, क्या आपने खौफनाक चीख मारी। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेम्प्टेड देम विद मनी। इसे भी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले डिड लगाएंगे क्योंकि यही एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई लगाएंगे, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट देम लगेगा, फिर विद मनी लिख देंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा डिड आई टेम्प्ट देम विद मनी, क्या मैंने उन्हें पैसे से ललचाया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट वर्कड फाइन। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट इट आएगा, फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने कॉम्प्लीमेंट फाइन को लिखेंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डिड इट वर्क फाइन, क्या इसने ठीक काम किया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अली एंड यू रिप्लाइड लेट। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएंगे अली एंड यू, फिर उसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर एडवर्ब लेट लिख देंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बनेगा डिड अली एंड यू रिप्लाई लेट, क्या अली और आपने देर से जवाब दिया। फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड इन कोयटा। इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी सबसे पहले डिड लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे,
फिर उसके बाद इन कोयटा लिखेंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा डिड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन कोयटा, क्या तलबा ने कोयटा में एहतजाज किया। तो व्यूवर्स, आपने देखा ये सिंपल सेंटेंसेस थे और मैंने इन्हें इंटेरोगेटिव में चेंज किया। जैसे जैसे इस फॉर्मूला की डिमांड थी उसी तरह से मैंने इनका वर्ड ऑर्डर रखा, तो ये इंटेरोगेटिव बन गए। आप भी इसी तरह से जो है आसानी से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ इस नॉट का फर्क है, बाकी 99% जो है दोनों फॉर्मूला सेम है। फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाते, तो सिर्फ इस नॉट का डिफरेंस है पूरे फॉर्मूला के अंदर। इसीलिए मैंने ये तमाम सेंटेंसेस जो हमने इंटेरोगेटिव बनाए थे यहाँ पे कॉपी कर लिए, ताकि आपको समझा सकूं कि कैसे सिर्फ नॉट लगाकर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है डिड ही अबैंडन हिज जॉब। ये एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसे रस्मी सवालिया जुमला बनाने के लिए यानी कि फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट ही के बाद नॉट लगा देना होगा। तो ये एक फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और ये होगा डिड ही नॉट अबैंडन हिज जॉब, क्या उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिड शी क्वालिफाई फॉर यूएस सिटीजनशिप। ये भी एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसे फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप शी के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा डिड शी नॉट क्वालिफाई फॉर यूएस सिटीजनशिप, जिसका मतलब होगा क्या वो अमेरिकी शहरियत के लिए कामयाब नहीं हुई। फिर ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है डिड दे कंसील द मर्डर वेपन। इसे भी फॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट दे के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डिड दे नॉट कंसील द मर्डर वेपन, क्या उन्होंने आला कत्ल नहीं छुपाया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है डिड वी इनहैबिट इन जंगल। इसे भी फॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट वी के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये इंटेरोगेटिव से फॉर्मल इंटेरोगेटिव यानी कि रस्मी सवालिया जुमला बन जाएगा डिड वी नॉट इनहैबिट इन जंगल, क्या हम जंगल में नहीं रहे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है डिड अली रिक्लाइन ऑन सोफ़ा। ये भी एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और अगर आप सब्जेक्ट अली के बाद नॉट लगा दें तो ये एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, रस्मी सवालिया जुमला बन जाएगा डिड अली नॉट रिक्लाइन ऑन सोफ़ा, जिसका मतलब होगा क्या अली ने सोफे पर टेक नहीं लगाई। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू श्रीक टेरिबली। ये भी एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यू के बाद जब नॉट लगेगा तो ये एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, रस्मी सवालिया जुमला बन जाएगा डिड यू नॉट श्रीक टेरिबली, जिसका मतलब होगा क्या आपने खौफनाक चीख नहीं मारी। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम अपने सब्जेक्ट आई के बाद नॉट लगा देंगे तो ये एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा डिड आई नॉट टेम्प्ट देम विद मनी। इसका मतलब होगा क्या मैंने उन्हें पैसे से नहीं ललचाया। नेक्स्ट सेंटेंस में हम इट के बाद नॉट लगा देंगे तो ये भी एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा डिड इट नॉट वर्क फाइन, क्या इसने ठीक काम नहीं किया। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं अली एंड यू, तो हम यू के बाद जो है नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा और ये होगा डिड अली एंड यू नॉट रिप्लाई लेट, क्या आपने और अली ने देर से जवाब नहीं दिया। इसी तरह हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के बाद नॉट लगा देंगे तो ये एक फॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा डिड स्टूडेंट्स नॉट प्रोटेस्ट इन कोयटा, क्या तलबा ने कोयटा में एहतजाज नहीं किया। ये हमारा लास्ट सेंटेंस वही पहला सेंटेंस है जो यहाँ पे भी डबल कॉपी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना देता हूँ दोबारा से। सब्जेक्ट ही के बाद नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिड ही नॉट अबैंडन हिज जॉब, क्या उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। तो व्यूवर्स, इस तरह से जो है आप सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि रस्मी सवालिया जुमले के अंदर बदल सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला के हिसाब से एक एक करके कंपोनेंट्स लिखें और फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, या फिर किसी भी लिखे हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इस तरह से लिखें कि आप उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, तो फिर वो फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो भी आपको ईजी लगे। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ी सी चेंजिंग करके आराम से इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये जो इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है और जो नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, उसके अंदर सिर्फ इस डिडंट का फर्क है। नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं शुरू में, लेकिन इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट को मिलाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट करके लिखते हैं और आपका सेंटेंस जो है इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए मैंने ये तमाम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे दोबारा से कॉपी किए हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं कि कैसे इन्हें इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज किया जा सकता है। एक बात याद रखें कि जो फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनकी उर्दू में मीनिंग ट्रांसलेशन एक ही होती है। ट्रांसलेशन का कोई चेंज नहीं आता, बस लिखने का जो स्ट्रक्चर है उसका फर्क है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बोले जाते हैं और फॉर्मल सेंटेंसेस जो है फॉर्मल कन्वर्सेशन में बोले जाते हैं। तो आइए अब जरा इन तमाम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनफॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज करते हैं। हमने सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब डिड को डिडंट करके लिखना है और ये इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे तमाम के तमाम। मैं इन सबको चेंज कर देता हूँ। मैंने ये तमाम सेंटेंसेस जो है इंटेरोगेटिव से इनफॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना दिए। पहले इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ था और मैंने उसे जो है डिडंट के अंदर चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ, यानी कि डिड और नॉट को मिलाकर लिख दिया। तो ये सारे इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। मीनिंग इनकी सेम रहेगी जो कि फॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की है। मीनिंग का कोई चेंज नहीं है, बस स्ट्रक्चर का चेंज है। तो आप भी इस तरह से जो है किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड को डिडंट करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनफॉर्मल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह समझ आई होगी और अब आप कभी इसके लिखने या बोलने में गलती नहीं करेंगे। सबसे एंड में है आपका होमवर्क। आपने दो सिंपल, दो नेगेटिव, दो इंटेरोगेटिव, दो फॉर्मल और दो इनफॉर्मल सेंटेंसेस लिखने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस टेंस की कितनी समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस से और इस चैनल से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हो, तो आप इस चैनल का लिंक और इसकी वीडियोस के लिंक्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।